इस्लामाबाद में आ भी नहीं सकते और इस्लामाबाद से बाहर जा भी नहीं सकते। और कंटेनर्स तकरीबन तमाम बड़ी शाहराहें बंद। जो है वो वफद को जा रहा था पड़ाचिनार। बताया जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर था वफद का उसके करीब करीब फायरिंग हुई है। और ये जो हेलीकॉप्टर जो था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डेलीगेट को लेके जा रहा था खुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, पता है रास्ते में इसके ऊपर हमला हो गया। तो जो वहां से तस्वीरें आई हैं बहुत खतरनाक है। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, वहां पे उनके पास LMGs हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, AK-47 इज ए वेरी कॉमन वेपन। आपको मतलब बड़ा एक आम नजर आएगा। कमेंट ही नहीं कर सकता। गांव के गांव जला दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि गांव के गांव जला दिए गए हैं पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। और पिछले 10-12 दिन 15 दिन जो है उसमें दहशतगर्दी के बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि हम बाहर सूरत हर हाल में हम निकलेंगे और हम इस्लामाबाद जाएंगे। ये कोई 5000, 2000, 3000 का इलाका नहीं है जहां पे ये वायलेंस हो रही है। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, रात को मैं अपने नेशनल प्रेस क्लब में था, वहां पे जो एक सेंटिमेंट है लोगों का, जो वहां पे बाकायदा प्रोटेस्ट भी हुआ। इसके साथ साथ लाहौर में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट क्वेटा और कराची में हुआ है। हर रोज ये कह रही है कि जी टेररिस्ट थ्रेट्स हैं, इस चीज का टेररिस्ट थ्रेट है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी कह रही है ये थ्रेट अलर्ट्स हैं, इस चीज पे हमला हो सकता है। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब है इंडिया पे ठीक पाकिस्तान नहीं ना आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया है कि जी हमारे ऊपर तो दहशतगर्दी का खतरा था। अपने सूबे के अंदर 100 लोग मारे गए हैं। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, वो कर क्या रही है? What on earth are they doing? अगर यहां पर डेडलॉक बरकरार रहा तो अगले चंद सालों में 3 टूर्नामेंट आ रहे हैं। इस तरह तो ICC पोस्ट ऑफिस बन जाएगा, मैं समझ रहा हूं। पिछले 48 घंटे के अंदर कहा जा रहा है तकरीबन 100 से ज्यादा लोग पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर सेक्टेरियन इशू के ऊपर शिया सुन्नी फसादात में मारे जा चुके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब पाकिस्तान भी भारत की बात मान रहा है और कह रहा है कि भारत ने सही कहा, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए सुरक्षित नहीं है। आए दिन पाकिस्तान में दंगे फसाद हो रहे हैं, लोग लाखों की संख्या में बाहर निकले हुए हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान में सिया सुन्नी के नाम पर 100 लोगों से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान गवर्नमेंट जो हेलीकॉप्टर यूज करती थी उसमें भी लोगों ने हमला कर दिया। चारों तरफ से पाकिस्तान के फौज को निशाना बनाया जा रहा है और इन सबको रोकने के लिए पाकिस्तान की फौज ने आधे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन फिर भी पाक फौज इनको रोकने में नाकाम रही, जिसके बाद पाक मीडिया में पाक गवर्नमेंट और फौज का मजाक बनाया जा रहा है। और पाक मीडिया यहाँ ये बोल रहा है कि जब हमारी गवर्नमेंट फौज खुद मान रही है कि पाकिस्तान में हमला कभी भी हो सकता है और पाकिस्तान सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि भारत सही बोल रहा है, पाकिस्तान में भारतीय प्लेयर का आना ठीक नहीं है। फिर हम क्यों भारत को बोल रहे हैं कि भारत को आना चाहिए? यहाँ सब कुछ ठीक है। आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आइए पूरी वीडियो देखते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि हम 25 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, IT एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहते हैं अगले 5 सालों के अंदर, और हम अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यंग बच्चों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वर्क फोर्स बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पिछले 48 घंटे के अंदर कहा जा रहा है तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर सेक्टेरियन इशू के ऊपर शिया सुन्नी फसादात में मारे जा चुके हैं। क्या इस मुल्क के अंदर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर कोई पुलिस नहीं है? क्या इस मुल्क के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? उधर खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, वहाँ पे देखा जाए वो सारा टाइम ये तो सोच रहे हैं कि हमने चढ़ाई करनी है मरकज के ऊपर, हमने इस्लामाबाद में जाके जल्द से जुलूस निकालने हैं, हमने लोगों को कहना है आओ इस्लामाबाद इकट्ठे हो जाओ। लेकिन अपने सूबे के अंदर 100 लोग मारे गए हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, वो कर क्या रही है? What on earth are they doing? 100 लोग, और ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि लोग ट्विटर पे लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। क्यों मजाक क्या उड़ाना शुरू कर दिया? हुकूमत हर रोज ये कह रही है कि जी टेररिस्ट थ्रेट्स हैं, इस चीज का टेररिस्ट थ्रेट है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी कह रही है ये थ्रेट अलर्ट्स हैं, इस चीज पे हमला हो सकता है। अब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब है इंडिया पे ठीक पाकिस्तान नहीं ना आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया है कि जी हमारे ऊपर तो दहशतगर्दी का खतरा था। बहुत सारे जो दहशतगर्द हैं वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हो चुके हैं। अब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी, अभी एनालिस्ट ने क्या ना चीजें शुरू कर दी हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तो हम कराना चाहते हैं, लेकिन जब इंडिया रिफ्यूज करता है तो उसका मतलब है इंडिया ठीक रिफ्यूज कर रहा है। उधर से आप देखें, चाइना जो है वो पाकिस्तान का इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्टनर है।
उन्होंने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना दिया है पाकिस्तान के अदारों के साथ मिलके, क्योंकि जो चाइनीज नेशनल्स हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। बल्कि अब तो पाकिस्तान के अंदर इस पे आर्टिकल्स लिखे जाने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज पे हमले हो रहे हैं उस पे क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया कि भाई ये जो अब चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस को पाकिस्तान आ जाना चाहिए, कोई फर्क नहीं अगर वो आ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्टिकल लिख रहे हैं, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बन गए हैं। मतलब ये किस तरह की पिक्चर हमने पाकिस्तान की जो है वो बना दी है। हुकूमत कहती है कि हम 25 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट करेंगे, इधर 24 घंटे 48 घंटे में सैकड़ों लोग, 100 से ज्यादा लोग कहा जा रहा है, एक अंदाजे के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं, और किसी पाकिस्तान के नेशनल लीडर ने उसके ऊपर बात नहीं की। नेशनल लीडर बात ही नहीं करना चाहता इस टॉपिक के ऊपर कि पाकिस्तान में इतने लोग मारे गए हैं। ये ना मरकज ना बिलावल भुट्टो जरदारी, बिकॉज ये एक सेक्टेरियन इशू है। वो कहते हैं कि अगर हमने बोला तो हमसे एक ग्रुप नाराज हो जाएगा, दूसरा ग्रुप कहता है अगर हम बोले तो हमसे तीसरा ग्रुप नाराज हो जाएगा। हर कोई डर रहा है। नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एक इशू बन गया है। और फिर हम कहते हैं जी कि इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए जी, 25 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट होनी चाहिए जी, हमारे लोग बाहर जाएं, बाहर से पैसा लेके आएं और आके हमें वो पैसे दें। हम तो चाहते हैं हमारे लोग जाएं बाहर, हम अपने लोगों को भेजना चाहते हैं बाहर। और जब आप अपने लोगों को बाहर भेजना चाहते हैं, इन रियलिटी आप उनको क्या कहते हैं कि हमारे मुल्क में पैसे भेजो, सिर्फ यही कहेंगे ना। और हमने क्या कहना है उनको, इसके अलावा तो कुछ नहीं कह सकते हम। मुझे तो इस चीज की कोई समझ नहीं आ रही कि एक तरफ हुकूमत जो है वो कह रही है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है, हुकूमत कह रही है सिक्योरिटी थ्रेट है, दूसरी तरफ कह रही है कि इंडिया को यकीन दिला रही है कि आप आ जाएं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने लोगों को कह रही है बाहर ना निकलना, देखो खतरा है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, इस मुल्क के सियासतदानों को इन लोगों पे तरस नहीं आता? ये अवाम कब तक आपके इन झंझरों में रहेगी? आपको इन अवाम पे तरस नहीं आता? इन 25 करोड़ लोगों पे तरस नहीं आता आपको? जब आपका दिल करता है आप कॉल दे देते हैं, ये सड़क बंद कर दो, वो सड़क बंद कर दो, ये यहां से बंद कर दो, वहां से बंद कर दो। मुझे तो कोई इस चीज की कोई लॉजिक नहीं आ रही। और ये जो हेलीकॉप्टर जो था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डेलीगेट को लेके जा रहा था खुर्रम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लेके जा रहा था, और आपको पता है रास्ते में इसके ऊपर हमला हो गया। पार चिनार के अंदर रात को बहुत वायलेंस हुआ है। वहां का एक बाकायदा एक ब्रिगेड है, जैम्बोन ब्रिगेड उनको कहते हैं, लितशी एक वो बनाया हुआ उन्होंने। तकरीबन मोर देन 5000 जो लोग थे और उनके पास हर किस्म का वेपन मौजूद है। तो जो वहां से तस्वीरें आई हैं बहुत खतरनाक है। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। एक होता है वैसे ही बात करना कि यार मतलब आप वैसे ही एक हाइप क्रिएट करें, लेकिन सीरियसली बहुत डेंजरस है, बहुत थ्रेटनिंग है। और दो ग्रोह जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने इस वक्त खड़े हैं, और ऐसे नहीं खड़े कि मैं और आप बात करें, अगर हमारा कोई वैसी जुबानी कलामी कोई लड़ाई है तो हो सकता है हम एक दूसरे को बुरा भला कह दें। वहां पे ये सिस्टम नहीं है। वहां पे उनके पास LMGs हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, AK-47 इज ए वेरी कॉमन वेपन। आपको मतलब बड़ा एक आम नजर आएगा। रात को पाकिस्तान टेलीविजन पे मैं शो में था, मैंने वहां पे कहा कि व्हाई नॉट शहबाज शरीफ साहब, व्हाई नॉट चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, डिफेंस मिनिस्टर हमारे ख्वाजा आसिफ साहब, और उसके साथ साथ हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो सुबह आज 5 बजे पुलिस लाइन इस्लामाबाद पहुंचे और जवानों को हौसला दे रहे हैं कि शाबाश तुम तैयार हो जाओ, तुम लोगों ने शेलिंग तो करनी है उन लोगों के ऊपर जो प्रोटेस्ट करने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये करना कि किसी को तुमने नहीं छोड़ना। ये वहां पे वो सुबह 5 बजे, मतलब बहुत अर्ली वो टाइम होता है, वहां पे वो विद IG इस्लामाबाद हमारे इंटीरियर मिनिस्टर वहां पे खड़े, लेकिन उनको ये फिक्र नहीं है कि इस वक्त एक अच्छी खासी पॉपुलेशन वहां रहती है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है ये। तो किसी का अगर ये ख्याल है कि ये मतलब आग जो है ये सिर्फ पारा चिनार तक है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलतफहमी उन लोगों को है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि हमारे गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं वो ऐसा शो कर रहे हैं कि यार मतलब देयर इज नथिंग। अगर 100 या मोर देन 100 लोगों की जानें चली गई, जो सुबह मुझे जो खबर मिली 164 लोग मारे गए।